बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज अटक बॉयज़ की इंतज़ामिया को, प्रोफेसर हज़रात को, प्रिंसिपल साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये 14 अगस्त का बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। इस दफ़ा हमारे यहाँ 14 अगस्त हम स्पेशल एक नए जज्बे के साथ मना रहे हैं कि रिसेंट मार्का हक में जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फ़तह नसीब की, इसीलिए इसका थीम भी हसूल आज़ादी से तो फ़ज़े आज़ादी तक है। अगर हम बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें तो सिनेरियो बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है इस ग्लोबल वर्ल्ड में। आपने देखा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ वो अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो कि आज़ाद भी काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है, चाहे वो माशी तौर पे वो जंग लड़ रहे हों या फ़ौजी तौर पे। आपने देखा मशरिक़ वस्ता में हमारे ही मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है, वो उससे ज़ाहिर होता है कि हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर एंगल से, चाहे वो सिक्योरिटी का एंगल हो, चाहे वो मुआशी एंगल हो या तालीमी एंगल हो, उन तीनों एंगल्स के साथ, उन तीनों जो हमारे मुद्दे हैं उनके साथ हमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। तो आप 14 जैसे मुस्लिम बुखारी साहब बता रहे थे कि आज़ादी, क्योंकि हमारी नई जनरेशन को उसका शायद इल्म नहीं है, जो कि अब होना चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है कि जब 14 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी हासिल की, हम किन किन मराहिल से गुजर के आए, किन किन मराहिल से हम गुज़रे और कितनी कुर्बानियाँ दी गई। अगर वो हम अपनी आंखों के साथ देख लें तो फिर हमारे अंदर एहसास होगा कि अगर हम यहाँ एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना पड़ जाए, अटक शहर के अंदर ही, तो हम उससे 10 दफ़ा सोचते हैं कि उधर कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, कोई पानी होगा, वो आगे वाला बंदा क्या सोचेगा जिसके हम जा रहे हैं। काफ़ी मामला हम डिस्कस करते हैं। तो 1 करोड़ आवाम की उस टाइम इमिग्रेशन हुई थी, जब किसी ने बड़े सगीर वाक़ो हिंद हुई। देखें वो किन मुसीबतों से गुजरे, बीमारियों से गुजरे, कत्ल व गारत गिरी हुई, पूरी की पूरी ट्रेन्स जो हैं लाशों के साथ लाहौर में रिसीव हुई। तो वो बड़ा एक पेनफुल मरहला है। तो उसी जज्बे को, उसी एहसास को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने घर की बुनियाद रखी। तो आज इस मौके की निस्बत से मेरी तमाम अटक की आवाम से यही अपील है कि हम लोग जितना ज़्यादा यूनाइट हो के अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो जो हमारी कैपेसिटी है, वो तालीमी कैपेसिटी है, सेहत की कैपेसिटी है, सिक्योरिटी की कैपेसिटी है, उसमें हम अपना किरदार अदा करें। हम अपनी कौम को डिवाइड ना करें। साम्राज्य का ज़्यादातर ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि हम माशरों को मुख्तलिफ़ दर्जात में तकसीम कर दें, और उस तकसीम को आजकल सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी दूसरे एंगल्स हैं उनके थ्रू मज़ीद तकमीत दी जाती है। एक घर में मुख्तलिफ़ इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन उसका मकसद नहीं है कि घर कोई आग लगा दी जाए। तो ये मेरी प्रोफेसर हज़रात से भी, हमारे जितने भी अहले इल्म हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त है कि यूनिटी की तालीम मैक्सिमम दी जाए, और मुल्क पाकिस्तान की जो हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपना अपना किरदार जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं। हमें कभी हम मज़हब की बुनियाद पर लड़ते हैं, कभी हम रेस की बुनियाद पर, कभी बरादरी की बुनियाद पर, कभी सुबाइयत, कभी इंसानियत, इन तमाम मामलात को हमें पस पर्दा रख के बैनुल-अक़वामी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें मैक्सिमम यूनिटी की कोशिश करनी चाहिए। और तालीमी दरसगाहें ख़ुसूसन इस एज में, जब कॉलेज में बच्चे और बच्चियाँ अपनी पूरी ज़हनी बलूग़त को पहुँचती हैं, तो उनको ये दर्स लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट बहुत से चैलेंजेस को डील कर रही होती है, उसके बावजूद वो कोशिश करती है कि तालीमी सरगर्मियाँ, ख़ुसूसन ऐसी सरगर्मियों को प्रमोट किया जाए, और ख़ुसूसन हमारी जो कौमी दिन होते हैं, कौमी त्यौहार होते हैं, उनको रूटीन में नहीं करना चाहिए। ये उस दिन का बड़ी बड़ी अक़वाम जब से इंसान ने समाजी हैसियत अख्तियार की है,
ابھی بھی دیکھ لیں ڈیولپڈ ورلڈ میں ہر جگہ ہماری جو قومی دن منائے جاتے ہیں، اسی طرح پاکستان کا قومی دن ہے، ہمیں اس کو پورے پرجوش طریقے کے ساتھ منانا چاہیے اور ہر دفعہ یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم مزید جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم کنٹریبیوشن کریں، ہم اس کے مطابق اپنی گورنمنٹس کے ساتھ تعاون کریں اور آپس میں ایسی نئی جدت اختیار کریں کہ ہماری کمیونٹی کو اس کا فائدہ ہو، ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں ہیں جو ملک پاکستان کی ان کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ 14 اگست کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے، اور ان دا اینڈ میں کہوں گا تمام لوگ مل کے میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ جی، اسٹے